जिया क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या सहायक आचार्य का सेकेंड मेरिट लिस्ट निकलेगा। फिर अगला पॉइंट रहेगा हमारा कि क्या पारा का सीट खाली रह जाता है तो गैर पारा की बहाली उस सीट पे होगी। यानी पारा टीचर जो हैं उनकी सीट अगर खाली रह जाती है, जाहिर सी बात है खाली रहेगी, तो क्या उन सीटों पे गैर पारा की बहाली हो पाएगी। अगला पॉइंट है कि कोर्ट से सीटेट बाहर है फिर रिजेक्शन लिस्ट क्यों नहीं। यानी कोर्ट से सीटेट को बाहर कर दिया गया है फिर इसका रिजेक्शन लिस्ट क्यों नहीं जारी किया गया है। और अगला पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, कि नॉर्मलाइजेशन में हो सकते हैं क्या फेल। अगर आप पास के जो है आप पासिंग मार्क्स के आसपास हैं तो क्या नॉर्मलाइजेशन में आप फेल हो सकते हैं। तो इन बिंदुओं पे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए बात करते हैं। फ्रेंड्स, सेकेंड मेरिट लिस्ट निकलेगा कि नहीं निकलेगा ये सबके दिमाग में चल रहा है कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो नोटिफिकेशन में एक क्लियर मेंशन कर दिया गया है, अगर योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलता है आयोग को तो वो क्या करेगा, फिर से जो योग्य अभ्यर्थी होंगे उनको बुलाएगा। यानी ऐसा क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि अगर आप जिस कैटेगरी के हैं, मान लीजिए ओबीसी के हैं, ओबीसी का सीट अगर खाली रह जाता है तो उससे नीचे के जो हैं यानी मार्क्स वाले उनको बुलाया जाएगा फिर से, और उनका फिर सत्यापन किया जाएगा और उसका फिर मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। तो सेकेंड मेरिट लिस्ट भी जो है निकलेगा, ये कंफर्म है। उसके बाद आते हैं अगला पॉइंट कि क्या पारा टीचर का सीट अगर खाली रह जाता है तो उसमें गैर पारा की बहाली होगी। तो अगर पारा टीचर की सीट खाली रहती है तो उस सीट पे जो है गैर पारा की बहाली नहीं हो सकती। हम इसलिए कह रहे हैं कि पारा टीचर की सीट पे गैर पारा की बहाली नहीं होगी क्योंकि पारा टीचर को अगर आरक्षण मिला है तो उनको मिला है एक्सपीरियंस के बदौलत, यानी जो टीचिंग एक्सपीरियंस है उनके बदौलत उनको आरक्षण मिला है इस वैकेंसी में। तो जो भी गैर पारा हैं उनके पास जो है सरकारी स्कूल में टीचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, इस वजह से जो है उनको पारा के सीट पे जो है भर्ती का मौका नहीं मिलेगा। पारा का जो सीट है वो सिर्फ पारा का है, चाहे वो खाली रह जाए। तो पारा टीचर के सीट अगर खाली रह जाती है तो इस पे गैर पारा की बहाली नहीं होगी। अगला पॉइंट है कि कोर्ट से सीटेट बाहर है फिर रिजेक्शन लिस्ट क्यों नहीं आया है अभी तक। यानी सुप्रीम कोर्ट से जो है सीटेट को बाहर कर दिया गया है, तो जेएसएससी को चाहिए कि जितने भी सीटेट कैंडिडेट हैं उनका रिजेक्शन लिस्ट जो है जारी कर देता कि ये जो कैंडिडेट हैं इनको इस बहाली से बाहर किया जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बोल दिया है कि सीटेट जो है वैलिड नहीं है इस एग्ज़ाम के लिए। तो उनको जो है रिजेक्शन लिस्ट जारी कर देना चाहिए अब तक, लेकिन ऐसा नहीं किया है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार अभी भी उम्मीद में है कि अगर सीटेट को मौका मिलता है रिव्यू पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट से तो सरकार जो है दोनों का कंबाइंड जो है एक साथ रिजल्ट निकालेगी। और सरकार पहले नहीं चाह रही थी कि हम सीटेट को मौका दें, सीटेट को मौका मिला है कोर्ट के थ्रू, और अभी सरकार जो है थोड़ा सा मूड में है कि अगर जो है सीटेट को मौका मिल जाता है रिव्यू पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट से तो वो जो है सीटेट और जेटेट का जो है दोनों का सीटेट और जेटेट का दोनों का एक साथ जो है रिजल्ट निकालेगी। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि इससे सरकार का फ़ायदा होने वाला है। क्यों? क्योंकि सरकार बोली कि हम सीटेट को चाहते ही नहीं थे कि इस बहाली में आए जेटेट वालों को, तो जेटेट वाले कन्वेंस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सीटेट को हाई कोर्ट जो है मौका दी है इस एग्ज़ाम में। फिर सीटेट वालों को सरकार कहेगी कि हम जो है मौका नहीं दे पाए, चलिए मिस्टेक हुआ हमसे, लेकिन जो है अगर हाई कोर्ट से आपको मौका मिला है उसके बाद फिर आप सुप्रीम कोर्ट से बाहर हो गए, उसके बावजूद भी हम जो है तुरंत जेटेट का रिजल्ट नहीं निकाले। क्यों? क्योंकि हम चाह रहे थे कि किसी तरीके से सीटेट को भी मौका मिले ताकि दोनों को साथ में लेके चलें, दोनों का साथ में रिजल्ट निकालें। इस तरीके से दोनों को जो है अपने तरफ
सरकार खींच लेगी अगर सीटेट को मौका मिल जाता है तो। और इससे क्या होगा, वोट बैंक जान ही रहे हैं, सरकार को फ़ायदा होगा इलेक्शन के टाइम। और आखिरी पॉइंट जो है वो पॉइंट है कि नॉर्मलाइजेशन में क्या हम फेल हो सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं यानी अभ्यर्थी हैं जिनका जो है मार्क्स जो है पासिंग मार्क्स के आसपास है यानी करीब है और थोड़ा बहुत ऊपर है, तो नॉर्मलाइजेशन में जो है वो फेल हो सकते हैं। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पीजीटी में बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा हुआ था कि वो पासिंग मार्क्स से ज़्यादा नंबर लाए थे, लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन हुआ तो वो फेल कर गए। ऐसा इसलिए होता है कि हो सकता है आप जिस शिफ्ट में एग्ज़ाम दिए हैं वो शिफ्ट जो है ईजी था, उसके बावजूद भी आप बहुत कम मार्क्स ले आए। आप मान लीजिए आपको 30 नंबर लाना है और 30 नंबर जो है में आप 35 नंबर लाए हैं और आपका शिफ्ट ईजी था, और जब निकाला गया तो देखा गया कि एवरेज जो है मान लीजिए आपका जो है शिफ्ट का 70 मार्क्स आ रहा है और बाकी शिफ्ट का जो है 65 मार्क्स आ रहा है, तो आपके शिफ्ट से 5 नंबर घटाया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके शिफ्ट से 5 नंबर घटाया जाएगा तो मान लीजिए आपका 35 था, अब घट के कितना हो गया, 30 हो गया, तो आप जो है लकी पास हुए। ठीक है, तो इस तरीके से है कि नॉर्मलाइजेशन में जो है आप फेल भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा चांस बहुत कम होता है। तो इस वीडियो में हम लोग देखें कि क्या सेकेंड मेरिट लिस्ट निकलेगा, पारा का अगर सीट खाली रहता है तो क्या गैर पारा की उसमें बहाली होगी, कोर्ट से जब सीटेट को बाहर कर दिया गया है तो रिजेक्शन लिस्ट क्यों नहीं जारी किया गया, क्या नॉर्मलाइजेशन में फेल हो सकते हैं। इन सारे बिंदुओं पे हम इस वीडियो में बात किए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए फिर आपसे मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ और एक नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।